हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हमारी जो स्टोरी है पढ़ेंगे। उस स्टोरी का नाम है द ओल्ड काकी। तो प्यारे दोस्तों, हम बता दें कि हम जो सीरीज़ स्टार्ट किए हैं इसमें हम स्टोरी पढ़ना सीख रहे हैं। स्टोरी रीडिंग कैसे करेंगे, वर्ड का मीनिंग समझेंगे और वर्ड को कैसे प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, इस वीडियो में उसी को सीखेंगे। और हमारी डेली जो रीडिंग हैबिट है वो भी हम इम्प्रूव करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं। स्टोरी का नाम क्या है? द ओल्ड काकी। द ओल्ड काकी, ठीक है। तो अब इसका स्टोरी हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है, देयर वाज एन ओल्ड लेडी कॉल्ड काकी। देखिए इस बात का मतलब क्या है। देयर मतलब कि देखिए, जहाँ पर सब्जेक्ट निश्चित नहीं होता वहाँ पर देयर शब्द आता है। तो देयर वाज, पास्ट की बात चल रही, वाज मतलब पास्ट टेंस की। एन एक आर्टिकल है। ओल्ड का मतलब क्या होता है? बूढ़ी, ये जो है बूढ़ी औरत। का लेडी मतलब औरत। कॉल्ड मतलब पुकारी जाती थी। कॉल्ड मतलब क्या था? पुकारा जाता था, बुलाया जाता था। क्या? काकी। मतलब कि एक ओल्ड लेडी को, एक बूढ़ी औरत को क्या पुकारा जाता था, क्या बुलाया जाता था? काकी के नाम से। सी क्रेप्ट बिकॉज हर हैंड्स एंड फीट। देखिए सी का मतलब क्या है? प्रोनाउन है। किसके लिए है? काकी के लिए, क्योंकि काकी क्या है? एक औरत है। क्रेप्ट बिकॉज हर हैंड्स, बिकॉज मतलब क्योंकि। हर मतलब क्या होता है? खुद का। हर किसके लिए आया है? एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। किसका? काकी का। सी के लिए हर होता है। हैंड्स मतलब हाथ। एंड फीट वर वेरी बिग, मतलब कि वह क्या थी? बहुत कमज़ोर थी। वर मतलब क्या थी? वेरी मतलब बहुत, वीक मतलब कमज़ोर थी। हर हस्बैंड, हर मतलब उसका हस्बैंड का मतलब क्या था? पति। हर हस्बैंड हैड डाइड लॉन्ग एगो, मतलब कि डाइड मतलब मर चुका है। लॉन्ग एगो कुछ समय पहले ही उसका पति क्या था? मर गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सी लिव्ड विथ हर नेफ्यू। नेफ्यू का मतलब क्या होता है? भतीजा। सी लिव्ड, सी मतलब कौन? काकी, ठीक है। लिव्ड मतलब रहती थी। विथ हर नेफ्यू, नेफ्यू मतलब अपने भतीजे के साथ, ठीक है। अब उसका नाम क्या है? बुधिराम। बुधिराम क्या नाम था? बुधिराम। सी हैड ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम, मतलब कि जो काकी थी उन्होंने अपना ट्रांसफ़र किया था, मतलब उसको दे दी थी। क्या दे दी थी? अपना क्या दे दिया था काकी ने? आल हर प्रॉपर्टी, अपनी सारी प्रॉपर्टी, मतलब कि जो जितनी जायदाद थी काकी की, उसने उस अपनी जो उनकी प्रॉपर्टी थी काकी की, उसको किसको दे दिया था? बुधिराम को। बुधिराम था कौन? काकी का नेफ्यू, भतीजा। अब देखिए, टू हिम उसे। रूपा वाज बुधिराम्स वाइफ। अब देखो, एक रूपा है जो वाज मतलब थी, बुधिराम्स मतलब कि बुधिराम की, ए अपोस्ट्रोफी यस लगाया, ठीक है। वाइफ क्या थी? वाइफ मतलब पत्नी। बुधिराम हैड टू सन्स। बुधिराम हैड मतलब क्या होता है? पास का सेंस आता है, पास्ट। हैड का मतलब होता है पास, किसी के पास कोई चीज़ हो। तो हैड टू सन्स, सन मतलब क्या होता है? पुत्र। तो बुधिराम के पास कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। एंड अ डॉटर, मतलब एक डॉटर मतलब पुत्री, और एक पुत्री भी थी, लाडली, जिसका नाम क्या था? लाडली। द बॉयज नेवर बिहेव्ड प्रॉपरली विथ काकी, मतलब कि जो लड़के थे, द बॉयज नेवर बिहेव मतलब किसी से एक प्रकार से नाता बनाए रखना। कि द बॉयज नेवर मतलब कभी नहीं, बिहेव्ड प्रॉपरली विथ काकी, मतलब कि काकी के साथ वह अच्छे से नहीं रह पाते थे, मतलब कि काकी के प्रति बच्चों का जो व्यवहार था वह अच्छा नहीं था, मतलब कि बिहेव नहीं कर पा रहे थे बच्चे, ठीक है। दे यूज टू टीज हर अलॉट मतलब कि बहुत ज़्यादा, लॉट मतलब बहुत ज़्यादा। दे वे लोग, कौन? बच्चे लोग। काकी वुड क्राई। अब देखो, क्राई मतलब क्या था? चिल्लाती थी। वुड चिल्लाई, आउट बाहर। बट नो वन लिसन टू हर, कोई उसको काकी की बातें नहीं सुनता था। लिसन मतलब सुनता था, मतलब कि काकी बाहर चिल्लाती रहती थी और जो बच्चे थे वह कोई सुनते नहीं थे, ठीक है। लाडली वाज द ओनली वन हु हैड सिंपैथी फॉर काकी। अब यहाँ पर बताया जाता है जो लाडली नाम की लड़की थी, लाडली वाज द ओनली वन, सिर्फ लाडली ही जो एक लड़की थी वही, वन हु हैड सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब है, लिख लेना, सहानुभूति होता है, ठीक है। फॉर काकी, काकी के लिए वह सहानुभूति दिखाती थी, मतलब कि काकी को वह ज़्यादा प्रेम करती थी। कौन? जो लाडली नाम की लड़की थी। अब उसके बाद, इट वाज एन इवनिंग, एक रात क्या होता है? इवनिंग शाम के समय क्या होता है? सी सहनाई वाज बीइंग प्लेड एट बुद्धिराम्स
डोर स्टेप्स, मतलब कि एक रात क्या होता है, जो शहनाई होती है वाज बीइंग प्लेड, खेल रहे थे, प्लेड मतलब खेल रहे थे, एट बुधिराम्स डोर स्टेप, मतलब कि बुधिराम का जो दरवाज़ा था उसी के स्टेप में, उसी के आगे, इट वाज हिज एल्डर सन्स, मतलब कि वह क्या थे, उसके बड़े पुत्र, ठीक है। इंगेजमेंट सेलिब्रेशन, मतलब आपस में सेलिब्रेशन कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक है। वर गोइंग ऑन, क्या चल रहे थे, गोइंग ऑन हो रहा था, मतलब आगे बढ़ रहा था। पर देखो प्यूरीज वर बीइंग फ्राइड इन कढ़ाई, मतलब कि देखो प्यूरीज जो थी वर बीइंग फ्राई मतलब कि फ्राई की जा रही थी, तले जा रहा था, इन कढ़ाई, कहाँ, कढ़ाई में तला जा रहा था, फ्राई मतलब तलना किसी चीज़ को। द स्वीट स्मेल ऑफ घी, और देखो स्वीट मतलब अच्छी, और स्मेल ऑफ घी की मतलब कि महक आ रही थी, बहुत अच्छी, बहुत मधुर महक आ रही थी। एंड स्पाइसेस वर इन द एयर, मतलब कि हवा में, स्पाइसेस मतलब हवा में छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, ठीक है। काकी वाज सिटिंग इन हर रूम, मतलब कि काकी जो थी बैठ रही थी अपने रूम में बैठ रही थी, सिटिंग मतलब बैठ रही थी, इन हर रूम से अपने रूम में, एंड मतलब और, इट वॉज डार्क इनसाइड, मतलब कि और अंधेरा छा रहा था उसके साइड में, बगल में, ठीक है। सी कुड स्मेल, मतलब सी कुड स्मेल, वह स्मेल आ रही थी, मतलब कि होश मतलब देखो कुड मतलब सका, होश मतलब कि जो सी कुड स्मेल द क्रिस्पी एंड सिजलिंग पर प्योरेज, मतलब कि जो स्मेल थी वह हो चुकी थी, मतलब कि देखिए कुड मतलब हो सका था, मतलब कि सकता था, कोई स्मेल आ सकती थी, द क्रिस्पी एंड सिजलिंग पर एज, इमेज ऑफ प्यूरीज, देखो इमेज ऑफ प्यूरीज, जो प्यूरीज को फ्राई किया जा रहा था वही को क्या, इमेज फ्लोटेड बिफोर हर आइज, मतलब कि फ्लोटेड मतलब कि एक प्रकार से फ्लो हो रही थी, बह रही थी, बिफोर मतलब कि पहले, हर आइज उसके आंखें जैसे, मतलब कि बिफोर मतलब पहले, आंखों के पहले दिख रहा था वैसे, ऐसा लग रहा था, फील हो रहा था। सी बिगैन टू मूव, मतलब कि बिगैन मतलब कि शुरू हुई, टू मूव मतलब हिलना शुरू हुई, मूव स्लोली धीरे धीरे, एंड क्रिप्ट क्लोज टू द कढ़ाई, और वह धीरे धीरे कहाँ, किस ओर आई, कढ़ाई की ओर। वेन रूपा वा सा काकी, वेन मतलब जब, रूपा सा मतलब देखी, किसको, काकी को, सिटिंग मतलब बैठ रही हैं, क्लोज टू द कढ़ाई, मतलब कि जब रूपा देखती हैं कि काकी कढ़ाई के पास बैठ रही थी। सी लॉस्ट हर टेम्पर, उसने अपना खो दिया था सब कुछ, लॉस्ट हर टेम्पर मतलब कि अपना टेम्पर। एंड सूक काकी विथ बोथ हर हैंड्स, मतलब कि अपने हाथों से, किससे, अपने हाथों से, विथ बोथ हर हैंड्स, मतलब बोथ मतलब अपने दोनों हाथों से, एंड ह्योरल्ड एब्यूसेस एट हर, एब्यूज मतलब एक प्रकार से गाली प्रकार से देना। ओल्ड काकी डिड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड, मतलब कि उसे वहाँ पर थोड़ा एक प्रकार से गाली दिया गया था, एक प्रकार से कहते हैं डांटना एक प्रकार से। ओल्ड काकी डिड नॉट स्पीक, वो कुछ नहीं बोली वहाँ पर, अ सिंगल वर्ड, कोई भी एक वर्ड काकी ने वहाँ पर नहीं बोला। सी रिटर्न टू हर रूम, वह रिटर्न मतलब वापस लौट आई, टू हर रूम अपने रूम की ओर। सी फेल्ट इंसल्टेड, फिर वहाँ पर जो काकी हैं वह क्या महसूस की, फेल्ट मतलब महसूस करना, इंसल्ट मतलब वहाँ पर उनकी बेइज्जती को महसूस की। जब काकी थी वहाँ पर, जो लड़की थी लाडली की मम्मी कुछ ना वहाँ फ्राई कर रही थी, काकी वहाँ पर जाकर बैठी जब, तो वहाँ पर काकी सोची कुछ ले लें, तो लेकिन उसकी मम्मी जो थी लाडली की, उन्होंने थोड़ा डांटा, एक प्रकार से गाली दी, एब्यूज़ किया, तो फिर वहाँ पर काकी ने कुछ नहीं बोला था। ये जो काकी हैं ना, यहाँ पर कुछ नहीं बोला था, ठीक है, वहाँ पर कुछ नहीं बोला। फिर वह अपने कहाँ लौट आई, अपने रूम में लौट आई। फिर उसने ने क्या महसूस किया था, फेल्ट इंसल्टेड, मतलब कि उन्होंने एक प्रकार से फेल्ट मतलब क्या, फेल का वर्ब की सेकेंड फॉर्म फेल्ट है, फेल्ट मतलब महसूस किया, इंसल्टेड एक प्रकार से असम्मान, उनका सम्मान वहाँ पर नहीं हुआ, ठीक है। अब आइए हम आगे देखते हैं, तो देखिए अब यहाँ पर अगला है, आगे हम पढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर है हमारे पास अगला, द डिनर वाज रेडी, क्या है, द डिनर वाज रेडी, मतलब कि जो डिनर था, जो खाने का समय था वह रेडी मतलब तैयार था वाज मतलब था। ऑल द गेस्ट्स मतलब कि जो गेस्ट आए थे, हैड स्टार्टेड ईटिंग, मतलब कि खाना शुरू करते थे, स्टार्ट मतलब शुरू करते हैं क्या, ईटिंग मतलब खाना,
काकी, अब देखिए काकी इन हर रूम, मतलब कि काकी कहाँ थी, अपने रूम में थी। कहाँ थी काकी, अपने रूम में थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, थॉट, सोच रहे थे, नॉट टू गो अनटिल शी वाज कॉल्ड, मतलब कि देखो थॉट मतलब सोचती है, नॉट टू गो मतलब कि वह नहीं जाना चाहती थी, अनटिल जब तक, शी वाज कॉल्ड वह अब नहीं जाएंगी जब तक उसे नहीं पुकारा जाएगा, जब तक काकी को नहीं बुलाया जाएगा तब तक वह वहाँ पे नहीं जाने वाली हैं। कौन नहीं जाने वाला, काकी नहीं जाने वाली हैं, ठीक है। अब देखिए द प्लीजेंट स्मेल ऑफ फूड, प्लेजेंट का मतलब क्या होता है, सुहावना, ठीक है। स्मेल ऑफ फूड मतलब भोजन, फूड मतलब भोजन का जो स्मेल आ रही थी वह अच्छी थी। वाज टेम्पटिंग बट नो वन केम टू कॉल हर फॉर डिनर, मतलब कि अच्छे से स्मेल आ रही थी, वाज टेम्पटिंग बट नो वन केम, वह नहीं आई, टू कॉल हर फॉर डिनर मतलब कि डिनर के लिए नहीं आए, उन्हें नहीं पुकारा गया बुलाया गया। थिंकिंग, सोच रही थी, थिंकिंग मतलब सोचना, सोच रही है। सी इज़ नॉट अ गेस्ट, मतलब कि वह एक गेस्ट नहीं है, वह एक गेस्ट नहीं है। कौन, वो काकी। दैट सी शुड फूड मतलब चाहिए, वेट फॉर द कॉल, उसे पुकारना मतलब कि काकी को क्या करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। वो इंतजार कर थी कि मैं वेट कर रही हूँ, मुझे पुकारा जाए तभी मैं जाऊँगी। सी डिसाइडेड मतलब क्या था, निश्चय किया। सी डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किसका किया, सी डिसाइडेड, इसके बाद क्या है, टू गो आउटसाइड मतलब कि उन्होंने बाहर जाने की कोशिश की, निश्चय किया। सी क्रेप्ट इनटू द कोर्ट यार्ड मतलब क्या होता है, दरवाजे के सामने। सी क्रेप्ट इनटू द कोर्ट यार्ड मतलब किसी दरवाजे के सामने, ठीक है। वेयर हैज सी, या सॉरी यहाँ पर है कोर्ट यार्ड, बट बैड लक मतलब कि उन्होंने पाया उनका लक खराब है। वन ऑफ द गेस्ट सा हर मतलब कि उनमें से एक गेस्ट देखा, उसने उसे देखा, एंड साउटेड और चिल्लाया। साउटेड मतलब क्या था, साउटेड मतलब चिल्लाया, ठीक है। साउटेड मतलब क्या था, चिल्लाया, ठीक। अब उसके बाद क्या है, हु इज़ दिस ओल्ड वुमैन मतलब कि उन्होंने कहा कि उसमें से गेस्ट कहा कि यह बूढ़ी औरत कौन है। हु मतलब कौन, इज मतलब है, दिस मतलब यह, ओल्ड मतलब बूढ़ी, वुमैन मतलब औरत। तो हु इज़ दिस ओल्ड वुमैन, यह बूढ़ी औरत कौन है। वेयर हैज़ सी कम फ्रॉम मतलब कि वह कहाँ, सी मतलब वह कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से आ चुकी हैं, कहाँ से आ चुकी हैं मतलब कि हैज है ना, आ चुकी हैं। बी केयरफुल ध्यान रखो, बी केयरफुल सावधान रहो मतलब, ठीक है। सी मे टच समवन हम लोगों को वह टच कर सकती हैं, सावधान रहो ऐसा कहते हैं। अब देखिए पंडित बुद्धिराम बिकेम फ्यूरेशियस। अब देखिए पंडित बुद्धिराम जो है बिकेम हो गए फ्यूरेशियस मतलब एक प्रकार से गुस्से तरीके से। ही कफ्ड काकी, उन्होंने ही कफ्ड काकी को पकड़ा विथ हिज हैंड अपने हाथों से, एंड ड्रैग्ड हर इनटू द रूम मतलब कि उसे ड्रैग मतलब खींचना, एक प्रकार से खींचते हुए कहाँ आए, उनके रूम में। सीइंग दिस यह देखते हुए लाडली फेल्ट रियली बैड, जो लाडली थी बुद्धिराम की बेटी, उन्होंने फेल्ट मतलब महसूस किया, कैसा, रियली बैड, यह एकदम क्या है, खराब है, एक प्रकार से बैड है, खराब। सी थॉट उसने सोचा, वाट क्या, इफ़ काकी हैड ईटेन बिफोर द गेस्ट्स मतलब कि यदि काकी जो हैं हैड मतलब खा चुके हैं, ईटेन ईट कर चुके हैं, खा चुकी हैं, बिफोर द गेस्ट के पहले, वुड सी हैड ईटेन ऑल द प्यूरीज मतलब कि उसे चाहिए, वुड मतलब चाहिए, वुड सी हैड ईटेन मतलब खा चुकी थी, ऑल द प्यूरीज मतलब सभी प्यूरीज, ठीक है, जो उन्होंने फ्राई किए थे। इट वॉज 11 इन द नाइट मतलब कि अब देखिए इट वॉज 11 इन द नाइट, या 11 बजे की रात की बात थी। एवरीवन इज स्लीपिंग, एवरीवन वाज स्लीपिंग तो सभी लोग, एवरीवन मतलब सभी लोग, वाज स्लीपिंग जा रहे थे सोने के लिए। लाडली हैड नॉट ईटेन मतलब कि लाडली नहीं खा चुकी थी, वह उस समय, एट दैट टाइम लाडली नहीं खा चुकी थी, हर प्यूरेज मतलब अपनी प्यूरेज नहीं खाई थी, एट ठीक है समय पर। सी पुट देम इन हर डॉल्स बास्केट मतलब सी मतलब कौन, वहाँ लड़की लाडली, पुट देम उन्हें रखती है, इन हर डॉल्स बास्केट मतलब कि जो डॉल के जो गुड़िया थी उसके बास्केट में, ठीक है, झोली में, एक प्रकार से बास्केट मतलब झोली में, ठीक है। एंड वेंट टू काकीज रूम मतलब कि वह वेंट मतलब गई, गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है वेंट, थर्ड फॉर्म क्या होती है गॉन। टू काकीज रूम मतलब काकी के रूम में, एंड सैड और मतलब सैड मतलब क्या कहा, गेट अप काकी मतलब काकी उठ जाओ। आई हैव ब्रॉट
प्यूरीज फॉर यू। ब्रॉट मतलब क्या होता है, खरीदना। ब्रो किसका, बाय की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, या थर्ड फॉर्म कह सकता हूँ, क्योंकि बाय बॉट ब्रॉट, हाँ इससे थर्ड फॉर्म है। आई हैव ब्रॉट, हैव क्या है, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। आई हैव ब्रॉट प्यूरीज फॉर यू, मैंने आपके लिए कुछ प्यूरीज खरीद चुकी हूँ। काकी आस्क्ड, फिर उसके बाद क्या कहा, काकी पूछती हैं। आस्क मतलब क्या था, पूछना। हैज़ योर मदर सेंट, मतलब कि क्या आपके माँ ने सेंट मतलब दिया है, सेंट मतलब क्या था, देना, भेजा है, भेजना, ठीक है। सेंट दिया। दीज मतलब कि दीज मतलब किसके लिए, वह कौन, प्यूरीज उसके लिए है। लाडली रिप्लाइड मतलब लाडली ने उत्तर दिया, नो नहीं, इट्स माई शेयर मतलब यह मेरा खुद का शेयर है, ठीक है। काकी फिनिश्ड ऑल द प्यूरीज मतलब कि जब काकी फिनिश मतलब समाप्त कर चुकी हैं ऑल द प्यूरीज मतलब सभी प्यूरीज कर गई, मतलब काकी सभी प्यूरीज को समाप्त कर गई। अब ये फिनिश्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म है क्या, फिनिश का, ठीक है। तो किस टेंस में है यहाँ पर, पास्ट टेंस में है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट बनता है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद पढ़ते हैं बट लेकिन, सी वाज स्टिल हंगरी, वह फिर भी क्या थी, इतने भूखी थी, फिर भी भूखी थी। काकी सैड टू लाडली, काकी ने कहा कि इसको, लाडली को, चाइल्ड बच्चे, गो टू योर मदर मतलब कि अपने मदर के पास जाओ, माँ के पास, एंड ब्रिंग सम मोर और मांगो मतलब और लेकर आओ, और कुछ लेकर आओ ज़्यादा, क्योंकि अभी भूखी थी काकी। लाडली रिप्लाइड, लाडली ने उत्तर दिया, इफ़ यदि आई वेक हर अप मतलब कि यदि मैं उठ जाती हूँ, सी विल गेट एंग्री, फिर अगर मैं अभी उठ ही जाती हूँ तो सी विल गेट एंग्री, वह गुस्सा हो जाएंगी, कौन, लाडली की माँ। काकी सैड, काकी ने कहा, टेक मतलब टेक मी मुझे लो, टू द प्लेस मतलब कि टेक मी टू द प्लेस मतलब कि टेक मी मुझे लेकर चलो उस स्थान पर, वेयर द गेस्ट्स एट मतलब कि जहाँ पर गेस्ट आए थे, एट मतलब खाना खाए थे, जहाँ वेयर मतलब जहाँ, द गेस्ट मतलब जो मेहमान थे, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मतलब खाए थे। लाडली टूक हर एंड मेड हर इट सिट एमंग द पेटल्स, देखिए लाडली टूक हर मतलब लाडली जो थी उन्होंने उसको पकड़ा, तुरंत काकी को पकड़ा। अब यहाँ की बात चल रही है, देखिए ये पिक्चर देखिए ना यहीं पर, ठीक है। तो टूक हर एंड मेड मतलब बनाया, हर सिट मतलब बैठना, एमंग द पेटल्स काकी बिगैन टू ईट मतलब काकी शुरू हो गई, टू ईट खाना, द फूड फूड भोजन, विच वाज लेफ्ट जो बचा था, ओवर माई द गेस्ट मतलब कि जो गेस्ट, यहाँ पर देखिए काकी खा रही हैं, यहाँ पर देखिए काकी खा रही हैं, जो गेस्ट आए थे ना वहाँ जो खाना खाए थे, ईटिंग किए थे, उनके खाने के बाद जो भोजन बचा था वह काकी यहाँ पर खा रही थी, क्योंकि भूखी थी ना काकी। अब देखिए वहाँ पर लेफ्ट ओवर बाय द गेस्ट, ये तो जो भोजन बचा था, जस्ट मतलब तुरंत, देन रूपा ओ कप रूपा उठती हैं, सी डिड नॉट फाइंड वह नहीं पाती क्या, लाडली बिसाइड हर वह जब रूपा कौन है, लाडली की माँ, ए यहाँ पर माँ ए है माँ, इस लाडली की माँ, ठीक है। तो लाडली बिसाइड हर उसके बगल में नहीं होती, बिसाइड मतलब के बगल में नहीं होती हैं, हर मतलब उसकी माँ के। सी वेंट मतलब कि वह गई, आउट मतलब बाहर, इनटू द कोर्ट यार्ड मतलब दरवाजे के बाहर, कोर्ट यार्ड दरवाजे के बाहर, एंड सा और देखी, लाडली स्टैंडिंग नियर द पेटल्स मतलब कि जो पेटल्स थे उसके नियर लाडली खड़ी हो रही थी। काकी वाज पिकिंग द लेफ्ट ओवर फूड मतलब कि काकी खा रही थी, अपना जो बचा भोजन था वही खा रही थी, एंड ईटिंग खा रही थी। रूपा वाज स्टन्ड रूपा एक प्रकार से स्टन्ड हो गई। सी फेल्ट सॉरी मतलब कि उन्होंने महसूस किया, सॉरी मतलब सॉरी, ठीक है, महसूस किया, फॉर काकी से, हु रिमेन्ड हंग्री वह और प्रकार से भूखी थी, इवन प्राय, वन डे एक दिन, ऑफ फीस्ट वेयर सो मेनी पीपल हैड फूड मतलब कि जहाँ पर कई लोग, पीपल हैड फूड टू दियर कंटेंट मतलब कि भोजन बनाते हैं, काकी वी हैव लाइक दिस मतलब कि काकी को पसंद आया, लाइक की दिस उसे, जस्ट तुरंत, फॉर सम पीसेस कुछ पीसेस मतलब टुकड़ा, ऑफ प्यूरीज मतलब कि जो कुछ प्यूरीज के जो टुकड़े बचे थे। सी वाज
इन अ स्टेट ऑफ शॉक, मतलब कि किसी स्टेट में शॉक के हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखें फिल्ड मतलब भर गई थी विथ टीयर्स मतलब आंसुओं से। इट वॉज ऑलरेडी मिडनाइट, वह क्या शाम की बात थी, मतलब कि आधी रातें बीत चुकी थी ऑलरेडी पहले से। रूपा वेंट टू काकीज रूम, रूपा कहाँ गई, काकी के रूम में। विथ फूड, भोजन के साथ। विथ टीयरफुल आइज, मतलब कि आंखों से भरी थी उसकी, क्या आंसू से भरी आंखें थी। सी सैड, उसने कहा। अब क्या कहती हैं यहाँ पर देखते हैं हम आगे। अब देखिए, अब यहाँ पर कहते हैं गेट अप काकी, गेट अप काकी मतलब काकी उठो। आई कमिटेड अ ब्लंडर टुडे, आई कमिटेड मैं कमिटेड हूँ, खुद से एक प्रकार से कमिट करना, ब्लंडर मतलब भूली थी, टुडे आज। बाय नॉट सर्विंग यू फूड, मतलब कि मैंने जो सर्वाइंग नहीं किया था यूँ आपके लिए भोजन को, मैं भूल गई थी। प्लीज़, कृपया, फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कीजिए, ठीक है। हियरिंग दीज वर्ड्स काकीज हार्ट मेल्टेड, अब देखो हियरिंग मतलब सुनते हुए, सुनकर, दीज वर्ड्स, ए वर्ड जो शब्द बोली थी, कौन, जो लड़की थी उसका नाम लाडली था, जो वर्ड्स, काकीज हार्ट, काकी का जो दिल है, हार्ट मतलब दिल, मेल्टेड मतलब कि भर गया। सी फॉरगेव, वह भूल गई, हर एंड उसे, एंड बिगैन ईटिंग, और शुरू हो गई, बिगैन मतलब शुरू होना, ईटिंग खाना, क्या करना, खाना। काकी ब्लेस्ड, काकी ने आशीर्वाद दिया, हर सॉलफुली मतलब कि काकी ने उसे आशीर्वाद दिया। जो लाडली बच्ची थी वह काकी को ज़्यादा प्रेम करती थी, ठीक है। तो देखो, अडॉप्टेड फ्रॉम द स्टोरी बुद्धि काकी, ठीक है, बाय मुंशी प्रेमचंद, या प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। आइए कुछ वर्ड पढ़ लेते हैं, न्यू वर्ड देखें। इसका CRAVING, इसको क्या पढ़ा जाता है, प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, क्रेविड का मतलब क्या था, तीव्र इच्छा। प्रॉपर्टी का मतलब संपत्ति, SIZZLING, इसको हम क्या बोलेंगे, सिजलिंग मतलब गर्मा गर्म। इंसल्टेड अपमानित किया, क्या किया, अपमानित किया। TEMPTING, टम्पटेड ललचाने वाला। ड्रैग्ड, इसे क्या, ड्रैग्ड मतलब घसीटा। ब्लंडर मतलब मूर्खतापूर्ण भूल। तो इसमें से कुछ न्यू वर्ड्स थे, इनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो वीडियो प्यारे बच्चों अब समाप्त होती है। यदि आप स्टोरी को आनंद से फील किए होंगे, मज़ा आया होगा, क्योंकि एक ओल्ड काकी के बारे में बताया गया है और उनका कैसे यहाँ पर अपमानित किया जाता है, देखिए यहाँ से सीख मिलती है, ठीक है। तो हमें अपने जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं हमें उनका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, यहाँ से सीख मिलती है इस स्टोरी से। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।